हेलो आजादी। आशा रखता हूं कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जुड़ने वाले सारे लोग आज के इस कार्यक्रम का पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है अनलॉक फ्रीडम, उसी संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप थोड़ा सा समय गौर कर कर मेरी बातों को आप सुनोगे। अगर फ्रीडम या आजादी की परिभाषा मैं लोगों से पूछूं तो अलग अलग आयु के लोग अलग अलग परिभाषाओं को देंगे। अगर मैं छोटे बच्चों से पूछूं कि बच्चों आपके लिए आजादी का मतलब क्या है, तो वह कहेंगे कि हम जो चाहे वो कर सके, वो हमारे लिए आजादी है। और ये कहने से उनका मतलब है कि वो जितना मोबाइल देखना चाहे उतना देख सके, जितना टीवी देखना चाहे वो देख सके, जितना दोस्तों के साथ खेलना चाहे वो खेल सके, पढ़ाई से दूर, मीटिंग से दूर, इस तरह की बातों से दूर। इस तरह के एक आजादी की इच्छा वो हमेशा रखते रहते हैं। मजा करना उनके जीवन का लक्ष्य है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मजा करने से वो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़े और उम्र वाले, अगर टीनेजर्स या यूथ से मैं पूछूं कि आपके आजादी की परिभाषा क्या है, तो वो कहेंगे कि हमारे लिए भी आजादी यानी हम जो चाहे वो कर सके, लेकिन जहां चाहे और जब चाहे। तो इन्होंने दो बातें और उसमें जोड़ दी है। और ये कहने के पीछे उनका मतलब है कि हम लेक्चर बंक कर सके, दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने जा सके, घंटों घंटों वहीं पे बैठे रह सके, हम रात में देर देर तक घूमते रह सके, रात को वापस ना आए तो भी चले। कोई भी तरह की रोक टोक वो चाहते नहीं और इस तरह की आजादी के लिए वो लड़ने तक तैयार हो जाते हैं, हमेशा बगावत की मूड में रहते हैं। तो मजे करना, रंगरेलियां मनाना, ये सब उनका एक बड़ा इच्छा उनके लिए आजादी का परिभाषा बन जाता है। वो सोचते नहीं है कि इससे उनकी सुरक्षा को, स्वास्थ्य को, उनके कैरियर तक को ठेस पहुंच सकता है। लेकिन यही लोग जब थोड़े और मैच्योर हो जाते, बड़े हो जाते, वो समझ जाते हैं कि इस तरह जिम्मेदारी के बगैर मजे करते रहने से वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। और ये भी समझ जाते हैं कि उनके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो उनकी हानि चाहते हैं, उनके पैरों के ऊपर पैर रखकर उन्हें कुचलना, रौंदना या उनका फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन हर कोई मैच्योर होता नहीं है। कुछ लोग वो छोटे बच्चों वाली सोच में रह जाते और वो जिम्मेदारियां उठाते नहीं और जो चाहे वो करते रहते। अब सोच के देखिए, एक ऐसा समाज जिसमें कुछ लोग हैं जो जो वो चाहते हैं वो करते रहते, तो ऐसे एक समाज की हालत क्या होगी? ऐसे एक समाज में जुर्म बढ़ेगा, गुनाहों का इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत के लिए तैयार हो जाते हैं, हानि पहुंचाने, लूटने, चोरी करने, मार डालने तक के लिए तैयार। ऐसे एक समाज में गरीबी बढ़ता है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि सबको अमीर होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को अमीर बनना है तो कुछ को गरीब बनना पड़ेगा। ऐसे एक समाज में फूट बढ़ जाता है, भेदभाव बढ़ जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को समान गिनते नहीं है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग, जाति, कुल, नाती इत्यादि के आधार पर वो फूट और भेदभाव करते हैं और एक झुंड दूसरे के सामने हो जाता है। और हालत ऐसी हो जाती है, समाज में अराजकता इतनी बढ़ जाती है, केओस हो जाता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि समाज के अंदर के हर नागरिक को उसके आजादी का पूरा पूरा लाभ हो सके। अब ये सरकार जब समाज के अंदर हस्तक्षेप करता है ना, तो वो बंदिशों को लेकर आता है कि देखिए, आप इस तरह की आजादी का आनंद उठा सकते, लेकिन इस तरह के आजादी का आनंद नहीं उठा सकते। यानी अगर आपको ऐसा लगे कि रात को 12 बजे को जोर से म्यूजिक बजाकर डांस करना है, तो दूसरे आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सरकार भी आपके सामने आ जाएगा कि ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि दूसरों की आजादी के ऊपर ठेस पहुंच रहा है, उनको सोना है और आपको नाचना है। आप समझ पा रहे? बंदिशें आ जाएगी जब सरकार हस्तक्षेप करता है। और वही नहीं, सरकार की एक और कमजोरी यह है कि वो एक समान सबको आजादी दे नहीं पाता, वो न्याय नहीं कर पाता। तो यानी आप सोच के देखिए, आप एक कमरे में है, बाहर लॉक लगा हुआ था, लेकिन सरकार ने आकर वो लॉक खोलकर दे दिया। लेकिन अब वो सरकार आपसे कहता है कि देखो, हमने आपको आजाद तो कर दिया, लेकिन आप जब चाहे तब बाहर नहीं निकल सकते, रात भर नहीं निकलना, दिन में आप कभी भी निकलिए, रात को निकले तो आपकी जिम्मेदारी। और आप बाहर निकलकर देखते भी हो कि बाहर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो अंदर रहना ज्यादा सुरक्षा की बात को आप समझते हो। तो इस तरह की आजादी का क्या मतलब है? तो आजादी के अंदर बंदिशें हैं। अब हम जो पुख्त लोग हैं ना, जो ग्रोन अप्स है, उनसे पूछे कि
आपसे तो हमने आजादी की परिभाषा पूछी नहीं, हमने तो केवल बच्चे और टीनेजर से पूछी, आपकी परिभाषा क्या है? तो आप देखोगे कि उनके आजादी की परिभाषा में उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, उसको बहुत छोटा कर दिया है। अब वो जो चाहे जब चाहे जिधर चाहे ऐसी सब बातें वो नहीं करते। वो कहते हैं कि यार कम से कम हमको बोलने की, अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन की आजादी दे दो, हमें अमीर बनने की, कामयाब होने की, मेहनत कर कर कुछ भी बनने की आजादी दे दो, हम जहां चाहे वहां रह सके, जिसके साथ चाहे रह सके, इतनी आप आजादी हमें दे दो। बाकी सब आजादी नहीं होगा तो चलेगा, इन मूल बातों में हमें आजादी दे दो, बहुत हो गया। लेकिन तकलीफ यह है कि सरकार इतनी आजादी भी वो दे नहीं सकती है, क्योंकि समाज में असमानता है, ऊंच नीच का भाव है, बेइंसाफी है, गुनाह है, अपराध है और भेदभाव है। तो एक बात हम सीख गए कि सरकार समाज में एक नियंत्रण लाने के लिए आजादी के ऊपर बंदिशें रखता है, लिमिटेशंस रखता है। तो आजादी जिसको हम आज समझते हैं उसमें लिमिटेशंस है। ये पहला सीख है कि हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, पर फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि उसमें लिमिटेशंस है, हम जो चाहे वो नहीं कर सकते। बाहर का लॉक खुल तो गया है, लेकिन सरकार कभी भी आकर उसमें लॉक लगा देता है। अब ये कोविड-19 हुआ तब कितनी बार सरकार ने लॉक लगा दी। पहले कहा कि शाम को 6 बजे बाद नहीं निकलोगे, फिर कहा आप 8 बजे बाद नहीं निकलोगे, फिर कहा 10 बजे बाद नहीं निकलोगे। तो उस बाहर के ताले को जब चाहे बंद कर देता है, बंदिशें लगाता है, पूरी आजादी हमको देता नहीं है। अब आप कहोगे कि यही तो प्रॉब्लम है, ये बंदिशें निकल जाए, ये लिमिट्स निकल जाए, इस तरह के हमारे ऊपर रोक टोक निकल जाए ना, तो सच्ची आजादी हमको मिल जाएगी। तो आपको जवाब देने के लिए मैं बाइबल के अंदर से एक बहुत ही रोमांचक पात्र का उदाहरण देना चाहता हूं, और उसका नाम है सैमसन। अब सैमसन एक बहुत असाधारण व्यक्ति था। वो बहुत ताकतवर था और उसको किसी से डर नहीं था, जंगली जानवरों से डर नहीं, उसके शत्रुओं से डर नहीं। जब चाहे उसके इलाके में चला जाता, जितनी देर चाहे वहां रहता, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, और पकड़ते तो वो आजाद होकर आ जाता, और कितनी भी हानि वो शत्रु को पहुंचा सकता था। तो ये सब सुनकर आप कहोगे कि वाह, यही तो है सच्ची आजादी। तो सैमसन की आजादी सच्ची आजादी लगती जरूर है, लेकिन अब अगर उसके जिंदगी के अंजाम की तरफ आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि सैमसन अपने ही लोगों द्वारा पकड़वाया गया। उसने अनेकों से प्यार किया, लेकिन किसी ने वापस उससे प्यार नहीं किया, धोखा किया, बेवफाई दिखाई, उसको पकड़वा दिया। और इसका कारण ये था कि उसके उस ताकत की वजह से, उस निडरता की वजह से वो कुछ भी करता, और कुछ करते करते वो किसी की परवाह नहीं करता। यानी लोग समझ गए कि सैमसन केवल अपनी सोचता है, उसको दूसरे किसी की चिंता नहीं है। तो अभी हम कह रहे थे ना कि अगर आजादी के ऊपर से बंदिशें निकाल दे, जो हमारी पहली सीख थी, तो फिर हमें आजादी पूरी तरह से मिल जाएगी। तो देखो ना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सैमसन का। उसके ऊपर से आप लिमिट्स हटा दिए, अब क्या हुआ अंजाम? कोई फायदा नहीं हुआ। सारे बंदिशें निकलने के बावजूद वो अंत में अकेला पड़ गया, और उसे सच में बांध कर रखा गया, और वैसे ही उसकी मौत हो गई। तो केवल बंदिशें निकाल देने से हमें आजादी प्राप्त नहीं होती है। अब एक दूसरे नजरिए से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि सोच लीजिए कि दुनिया के सारे देश और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आज से एक दूसरे के खिलाफ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, हम कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, परवाह करेंगे, सबको हम जो चाहे करने देंगे। आप ऐसा सोच के देखिए कि ऐसी एक परिस्थिति हमारे सामने उभर कर आती है। अगर ऐसा हो जाए, हर कोई एक साथ इस तरह के एक समझौते पर पहुंच जाए, तो क्या हमें आजादी मिल जाएगी? तो मैं सोचता हूं कि ऐसे परिस्थिति में भी हमें आजादी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। लोग कहेंगे कि मैं आज से लालची नहीं बनूंगा, स्वार्थी नहीं बनूंगा, अपने आप को दूसरे से बड़ा नहीं समझूंगा। ये सब के बावजूद हम
एक बंदी जैसे अवस्था में रहेंगे, आजाद नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ही सोच हमें बंदी बना देंगे कि कल क्या होगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, और अचानक से मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, और मैं अगर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाऊं, उसका सामना नहीं कर पाऊं, मैं असफल हो जाऊं तो फिर क्या। इस तरह के सोच ना इंसान को पैरालाइज कर देते, हैंडीकैप कर देते, विकलांग बना देते। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते, यानी बाहरी रूप से आजाद है लेकिन वो अलग अलग बंधनों में। कुछ लोग आत्महत्या तक कर देते। तो बाहरी रूप से आजाद होकर भी ऐसा हो सकता है कि आप अंदरूनी रूप से आप पूरी तरह से बंदी हो। यही नहीं, हम कभी कभी ऐसे आदतों में फंस जाते, ऐसे लत हमको लग जाते, जैसे कि टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, ये या पोर्नोग्राफी, ये सब के लत लगने से भी हम बंधन में फंस जाते हैं। यानी कहने के लिए हम आजाद है लेकिन हम जानते हैं कि हम बंधन में। तो उसका मतलब है कि अंदरूनी भागों में भी इंसान को आजाद होना जरूरी है। दूसरा सीख है, पहला सीख था कि आजादी जो हमें दुनिया देती है उसमें लिमिट्स है, बंदिश है। दूसरी सीख यह है कि आजादी को अंदरूनी भागों में होना भी जरूरी है, और वो सबके लिए जरूरी है। तो उस कमरे के बारे में सोचिए जिसमें सरकार बार बार आकर बाहर से लॉक लगा देती है। अब आपको पता चल रहा है कि उस कमरे में अंदर भी एक लॉक लगा हुआ है, और उस अंदर के लॉक का चाबी घूम गया है, और आपके पास ऐसे कोई टूल्स नहीं, कोई औजार नहीं जिससे आप वो लॉक अंदर से खोल सकते। अब ये हालत बाहर वाले लॉक से बुरी है। इट इज वर्स देन हैविंग द लॉक ऑन द आउटसाइड टू हैव ए लॉक ऑन द इनसाइड। क्यों? क्योंकि बाहर लॉक लगा है तो आप सारे दुनिया को पुकार कर उस लॉक को तोड़वा सकते हो, लेकिन अंदर लॉक लगा होगा और आपको उसको तोड़ने का आपके पास कोई टूल्स नहीं होंगे, आपके पास चाबी नहीं होगा, तो आप खोलोगे कैसे? तो अंदर का लॉक खुलना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने शिमशोन का उदाहरण लिया, उसी तरह मैं एक दूसरे व्यक्ति का उदाहरण लेना चाहता हूं, और उसका नाम है पौल। पौल एक प्रेरित था। वो अलग अलग जगहों पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था, लेकिन उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अरसा वो जेल में रहता था। लेकिन जेल में बैठे बैठे वो कुड़कुड़ाता नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल खुश, आनंदित। वो दूसरों को प्रोत्साहित करता, प्रेरित करते करते उनको चिट्ठियां लिखता, और उनको कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। वो कहता कि मैं सलाखों के पीछे यीशु मसीह का राजदूत हूं। यानी एक बंदी गृह में होने के बावजूद वो एक पूर्ण आजादी का आनंद उठा रहा था। तो ये देखकर हमें पता चलता है कि पौल ने अपने अंदर जो लॉक लगा हुआ है उसकी चाबी उसने पा ली, और ये चाबी पा लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो चाबी अगर हमें मिल जाती है तो बाहर लॉक लगा हो या ना हो, हम आनंदित रह सकते हैं, हमें आजादी महसूस हो सकती है। तो मैंने दो तालों के बारे में बताया अभी तक, एक जो बाहर से लगता है और एक जो अंदर लगा हुआ है। बाहर से लगे हुए का ताला कभी भी खुल सकता है, लेकिन अंदर का ताला खोलना ज्यादा जरूरी है। वो ताला अगर खुल जाए तो हम आजादी की तरफ बढ़ेंगे, और ये खोलना बहुत जरूरी है, और हमने देखा कि पौल ने वो पा लिया। तो अब हम पौल के पास जाते और पूछते, पौल हमें बता कि ये चाबी तुम्हें मिली कहां से? तुम एक बंदी गृह में होकर भी इतना आजाद अपने आप को कैसे महसूस करते हो? अब पौल से पूछोगे तो पौल कहेगा कि मुझे ये चाबी तब मिली जब मैं एक बार यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा था, और मैं मसीह लोगों को सता रहा था। लेकिन अचानक से एक रोशनी आई, मैं घोड़े पर से गिर गया, और उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आई कि पौल तू मुझे क्यों सता रहा है? मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस रोशनी ने जवाब दिया कि मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। अचानक मैं डर गया, मुझे दोष महसूस हुआ, मुझे शर्म भी महसूस हुआ। लेकिन कुछ दिनों तक ये पूरे घटनाक्रम और मेरे जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा था, जो कुछ सुना था, वो सब बातों को जब मैंने एक साथ रखा
तो मैं समझ गया, दो बातें समझ गया। एक तो ये कि ये यीशु मसीह, ये वही परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, जो इंसानों को बचाने के लिए जगत में आया था और एक पाप रहित जीवन जीकर उसने दिखाया कि कैसे पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसको पकड़वाया गया, मार दिया गया, लेकिन वो मरा नहीं रहा, वो तीसरे दिन जी उठा और इस तरह उसने मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। यानी उसका मतलब है कि ये यीशु मसीह वो है जो हमें पाप और मौत दोनों के डर से बचाने के लिए आया है और ये परमेश्वर का पुत्र है। तो पहले तो ये बात मैं समझ गया और दूसरी बात मैं ये समझा कि ये यीशु मेरे पास इसलिए आया नहीं था कि मुझे इस बात का आभास हो कि वो कौन है। वो इसलिए आया था कि मैं जो भय या दोष या शर्म महसूस कर रहा हूं उससे मैं आजाद हो जाऊं। और ये दो बातें जब मैं समझ गया तो मैं यीशु के पास गया। वो मरा हुआ नहीं है ना, वो जिंदा है। तो मैं उसके पास गया कि यीशु मैं क्या करूं। और मैंने ये समझ लिया कि क्योंकि वो मेरे लिए मरा तो अब मैं वो जैसा जीता था वैसे मैं जी सकता हूं, उसकी जगह पर मैं जी सकता हूं। वो मेरी जगह पर मरा तो मैं उसकी जगह पर जी सकता हूं। और इसलिए मैंने मेरे पापों का अंगीकार किया और मेरे पापों की माफी पा ली और उसने मुझे अपने परिवार का, अपने राज्य का अंग बना लिया। तो अब मुझे किस बात का डर? मेरा रखवाला, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा तो अब इस जगत का, इस संसार का परमेश्वर है। तो अब मैं किससे डरूं? अगर वो मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? तो डर चला गया और अब मैं उसके परिवार का अंग हूं, उसने मुझे अंगीकार कर लिया है तो मैं शर्मिंदगी क्यों महसूस करूं? तो मैं पूर्ण रूप से आजाद हो गया। मैं अपने अंदर एक आजादी को महसूस करने लगा और इस तरह मैं आजादी पाया। ये चाबी तुम भी ले सकते हो। तो अब हमने पौल के पास से उसकी आजादी का रहस्य सुन लिया है, तो ये चाबी हम उठाए और हम भी हमारे आजादी को प्राप्त करें। कैसे हम प्राप्त कर सकते? जैसे पौल ने प्राप्त किया। हमें भी हमारे पापों को अंगीकार करना है, ये विश्वास करना है कि ये यीशु कौन है। वो मरा ताकि वो हमारे भय को, दोष को, शर्म को, वो सारी बातें जो हमें अंदर से बांध कर रखती है, तोड़ती है, डिप्रेस करती है, हमें अंदर से दबा देती है, अंदर लॉक लगाती है, वो सारी चीजों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। तो आप उस यीशु मसीह के पास जाइए, पापों का अंगीकार करिए और उसको अपना लीजिए और आप पाओगे कि आपके अंदर का जो लॉक है वो पूर्ण रूप से खुल जाएगा। केवल परमेश्वर ही ये अंदर का लॉक खोल सकता है। इसलिए तो यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 8 और उसके 36 में कि यदि परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सच में आजाद हो जाओगे। अब ये आजादी को निरंतर हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए हमें पूर्ण रूप से इस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर, उसके ऊपर भरोसा रखकर जिंदगी जीते रहना पड़ेगा। जैसे मेरे बच्चे मेरे घर में मुझ पर पूरा भरोसा रखकर जीते, वो पूर्ण आजादी को हमारे घर के अंदर वो महसूस करते क्योंकि उनको पता है कि मैं उनका रखवाली करूंगा। तो उसी तरह हमें भी उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर, उसके परिवार का अंग बने रहकर, उसके परिवार के नियमों का पालन कर हम आगे बिताएंगे तो इस आजादी को हम हमारे पास सुरक्षित रख पाएंगे। यीशु ने कहा कि तुम मुड़कर एक बच्चे के नाई बन जाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो अगर आप मुड़कर बच्चे के नाई आ रहे हो तो बाप के पास आइए, बाप के जैसा रिश्ता आप उसके साथ बनाइए और इस रिश्ते की घनिष्ठता आपकी आजादी को आपके लिए बचा कर रख पाएगी। तो अंदरूनी रूप से आपका लॉक खुल जाएगा। यीशु मसीह बहुत जल्दी लौट कर आ रहा है। वो जब बादलों में अपने महिमा में लौट कर आएगा तो हमें हर तरह की आजादी, बाहरी रूप से जितनी भी आजादी की हम इच्छा रखते हैं वो सब वो हमें प्रदान करेगा। उस दिन के लिए आप तैयार हो जाइए। उस दिन वो जो हमें आजादी देगा उसको आपको मिस नहीं करना है और उसकी शुरुआत होगी जब आप आज आपके अंदर के इस लॉक को, ताले को खोलोगे। सो अनलॉक योर फ्रीडम। द की इज टू रिसीव जीसस एज योर लॉर्ड एंड सेवियर। वो आपके अंदर की चाबियों को खोल देगा और आपकी बाहर की परिस्थिति कैसी भी होगी, आप पूरी आजादी का
आनंद उठा पाओगे। जरूर ऐसा करिएगा। मैं आशा रखता हूं कि इन शब्दों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप आशीष पाए। एक चुनौती बनकर ये आपके सामने आई है। गॉड ब्लेस यू। हैव अ आजादी फिल्ड लाइफ। थैंक यू।